मैं आपको अपने चैनल इस वाजिब मिसाल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ काइंडली जल्दी से मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि आज मैं दिल से अपने को बात शेयर करना चाहती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आप अभी शादी के लिए कोई लड़का या लड़की देख रहे हो और आपको पता चलता है कि उसका कोई पास्ट रह चुका है, पास्ट में उसका रिलेशनशिप था, तो क्या आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो खुद को सेफ करके रखते हैं अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के लिए। कभी बार मुझे ऐसे कमेंट सेक्शन में पढ़ने को मिल जाता है कि मैंने कभी गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड नहीं बनाया और मैं खुद को सेव करके रखता। ये लड़कियां भी जो बोलते चाहती हूँ खुद को सेव करके रखो अपने पार्टनर्स के लिए, ऐसा एक्सपेक्ट भी करती हूँ मन में कि सामने वाला भी मुझे ऐसा भी मिले जिसका पास में कोई रिलेशनशिप ना हो। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक इंसान में बहुत पसंद आया, सब चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ आपने शेयर किया कि उसके पास में कोई रिलेशनशिप था। आप ऐसे में खुद में सोचने लग जाते हो कि क्या किया जाए। इसके बारे में कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपको ये बड़ा फैसला लेने में थोड़ी सी आपकी शायद हेल्प कर पाऊँ, आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे पाऊँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले बात ये करते हैं कि पहले तो आपके पार्टनर ने अगर आपको बताया है कि उसका पास्ट है या ऐसे पता चला है कि उसका पास्ट था, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उससे इस बारे में बात करो कि किस टाइप का रिलेशन था। एक कैजुअल था, ऐसे था, वैसे तो बात डेट पे ख़त्म हो गया, या बहुत ही सीरियस वाला था, कितने टाइम हो चला है, 1 साल 2 साल या 5 कुछ महीने का था या कुछ दिनों का ही था। आजकल कुछ दिनों के भी आ रहे होते हैं। ये वाली चीज़ें सबसे पहले आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्या जो रिलेशन था या वाकई सीरियस थे या उनका भी ब्रेकअप हो गया, किसी रीज़न से अगर ब्रेकअप हुआ है, क्या रीज़न है, उन्होंने अपने अंडरस्टैंडिंग से या अपने पार्टनर होने वाले हैं उससे ब्रेकअप किया है या फिर उसको धोखा मिला है या फिर उनके माँ बाप ने उनका ज़बरदस्ती ब्रेकअप करा दिया, बोला नहीं तुम्हारी तो शादी हमारी मर्जी से होगी और हमारी मर्जी से शादी करनी है, इस चक्कर में ब्रेकअप करके शादी कर रहे हैं। ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। अगर ज़बरदस्ती वाली शादी हो रही है तो ऐसे में मैं बोलूँगी कि आप मन नहीं करते तो आपको पता चलता है तो, क्योंकि आगे चल के ना आपका पार्टनर जो है उसके मन में कोई और भी बसा रहेगा, उसके बारे में सोचता रहेगा, अपनी शादी का पता नहीं होगा पूरी तरीके से वाह पाए या नहीं वाह पाए, आपको एक्सेप्ट कर पाए या नहीं। ऐसे में आगे चल के आप रिग्रेट करो, काश मैंने उस टाइम मना कर दिया होता। ऐसे में तो डेफिनेटली सोचो इस बारे में, और मेरा तो इस बारे में रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप नहीं करो ऐसे में आगे शादी। उससे अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनका अपनी मर्जी से ब्रेकअप हुआ था और उनका पास्ट रिलेशन भी था और वो सीरियस वाला था, लेकिन आगे चलाने किसी भी रीज़न से ब्रेकअप हो गया, उन्होंने खुद ही किया। और अब आपको उनसे क्या पूछना है कि नेक्स्ट कितना टाइम हो गया ब्रेकअप को और वो कैसे मूव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, क्या अभी वो उस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं आगे फ्यूचर में। अगर वो उनका पास वाला रिलेशनशिप जिसमें था वो उनको कांटेक्ट करता है तो वो उनको कांटेक्ट करती है, आपस में उनका अभी भी उनकी बात होती है नहीं, ऐसा फ्रेंड्स भी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी आप काम आएगी। ये देखिए बिल्कुल कट ऑफ हो गया है, उनको शायद पार्टनर की भी गलती हो या उनको धोखा दिया होगा, ऐसे किसी की वजह से ऐसा ब्रेकअप हुआ है। तो ऐसे में अगेन आप सोच सकते हो वो उस रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हैं और एक नए रिश्ते के लिए तैयार है। ऐसे में भी आप डेफिनेटली चांस दे सकते हो और सोच सकते हो अपने रिश्ते को नई शुरुआत करते हैं, पास बुला के ट्राई कर सकते हो। अपने इस बात करें उन लोगों की जो भी कांटेक्ट में है अपने पास वाले रिलेशनशिप में। ऐसे में अभी मैं आपका डिसीजन है कि या तो उन्होंने बोले देखिए जो था वो ख़त्म हो गया, आपसे ख़त्म कीजिए, मुझे अपने सारे रिश्ते नाते ख़त्म कीजिए, मेरे साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत कीजिए। अगर आपका पार्टनर ये चीज़ मानने को तैयार हो जाता है तो आप गैर खुश तैयार हो सकते हैं। अगर वो बोले नहीं जी हम तो पास वाले रिलेशनशिप में बात भी करेंगे, उनसे दोस्त बन के भी रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ, लेकिन दोस्त बन के रहेंगे अगेन, ऐसे में कुछ लेकिन ऐसे में भी डिसीजन आपका है कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं है। अपने ऐसे लोगों की बात करते हैं कि अगर उनका कैजुअल सा रिलेशनशिप रहा हो, कुछ महीने का
पास 1-2 दिन के करीब हो, ऐसे में डेफिनेटली उनके साथ शादी कर सकती हो, उनके बारे में और जानने की कोशिश कर सकती हो। अगर आपको पसंद है तो आई थिंक इस ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा बॉर्डर नहीं करनी चाहिए। आज के ज़माने में हर किसी की भी हर थोड़ा सा दिख रहा है, होना डेट वगैरह होना नॉर्मल है। आपको ज़्यादा सीरियस नहीं था, ऐसे में इस चीज़ को इग्नोर ज़्यादा कर सकते हो। अगर एक अच्छा पार्टनर आपको मिल रहा है तो ऐसे में सिर्फ सोचे कि छोड़ दो, डेट की हुई है किसी को, इतना आपको नहीं सोचना चाहिए। आई थिंक कल को आपको कितना पार्टनर अच्छा पार्टनर ना मिले, अच्छा रिश्ता आप अपने हाथ से जाने दो, आप मेरे आप सोच सकते हो। नेक्स्ट आप बात करेंगे ऐसे लोगों की जो काफ़ी मतलब सीरियस से जुड़े हुए अपने पार्टनर से, और वो बहुत ही ज़्यादा उसके बाद में प्यार में डूबे हुए थे और अभी तक बाहर नहीं आए तो उस चीज़ से। तो ऐसे में भी आपको दोबारा एक बार सोच लेना चाहिए कि देखिए ऐसा ना हो कि आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी में उसी तरीके से हो जाए कि आपका पार्टनर आपको फोकस ही ना कर रहा, आपको ध्यान ही नहीं दे रहा है। एट द एंड में आपको ही बोलना चाहूँगी, देखिए अगर वो पास में रिलेशन होता, यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। आप थोड़ा सा जानिए समझिए, इन चीज़ों के बारे में पूछिए, उनके रिश्ते के बारे में पूछिए। अगर वो जवाब देते हैं तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। जो लोग बिल्कुल ऐसा मान के बैठ जाते हैं भैया हमें तुम्हें बिल्कुल ही नेक साफ लड़की चाहिए, ये लड़कियाँ ऐसे सोचते बिल्कुल हमें बिल्कुल नेक साफ लड़का चाहिए, तो थोड़ा सा मुश्किल है आज के ज़माने में। ऐसा नहीं मैं कह रही कि कोई भी नहीं मिलेगा, आज के ज़माने में ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल सेफ प्रकार के रखते हैं, लेकिन हो सकता है कि पता नहीं कब मिले या ना मिले, आपके आसपास में या आपके सर्कल में ना हो कोई ऐसा, या हो तो आप उनको ढूंढ पाए। ऐसे में उसका वेट करते करते ऐसे लड़के या लड़की का आपकी उम्र ही निकल जाए शादी की, तो थोड़ा सा इतना भी स्टम्बल नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में जान लेना चाहिए, उसके बारे में फिर बाद में डिसाइड कर लेना चाहिए। लेने में वर्जन चाहिए या हस्बैंड जो है वर्जन होना चाहिए। ऐसा उसका कोई फिजिकल रिलेशन ना हो, चाहे जितनी भी डेट की हो, चाहे कितना भी उसका इमोशनल कनेक्ट हो, लेकिन फिजिकल रिलेशन बनाया नहीं होना चाहिए। मुझे लॉजिक समझ नहीं आता, ये बताओ मुझे मैं कैसे बोलूँ इसको। देखो एक बात समझो, अगर इमोशनली वो इतने ज़्यादा अटैच थे, 3-4 साल का रिलेशन था, फिजिकल नहीं हुए, वो भी वेट कर रहे थे शादी के देखिए फिजिकल होंगे, और ऐसे में सोचिए फिजिकल रिलेशन था, एक इमोशनल कनेक्ट था, क्या लोग कर लेते। ऐसे में बाद में चल गए, वो भी उसी ख्यालों में आपका पार्टनर डूबा हुआ है पुराने वाले के, ना वो तो आपको ढंग से खुद को टच करने देता है, ना वो आपके साथ प्रॉपर लव में क्या करता है। लव तो उसका सवाल ही नहीं है। एक अच्छी पत्नी होने का नॉर्मल जो फर्ज होता है, जो एक प्रेजेंस होती है, वो भी आपको नहीं फील कराते, तो आपको क्या फायदा। मुझे ये समझ नहीं आता ये सारे गाने फिजिकल आके क्यों रुक जाते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि फिजिकल वो हुए है या नहीं हुए, ये आप चेक कर सकते हैं। कोई ऐसा टेस्ट है नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, आप नहीं चेक कर सकते। एट द एंड आपको उसके बाद पे भरोसा करना पड़ेगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। जो लोग भी ऐसे मिथ फैलाते हैं कि लड़कियों की वर्जिनिटी ऐसे चेक हो सकती है, लड़के की वर्जिनिटी ऐसे चेक हो सकती है, सब मिथ होता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है कि डिटेल में वो वीडियो को ज़रूर देखना, जो मैं डिटेल में इस बारे में बात की हुई है। वैसे टेस्ट सच में काम करता है कि नहीं काम करता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, ज़रूर देखना उस वीडियो को। मैंने उन लड़कियों के बारे में भी वीडियो बनाई है कि कुछ लड़कियां ऐसे ऑपरेशन करा लेती है कि बाद में यह कैप्सूल आ रहे हैं, वो इंसल्ट कर लो आप पति को, ब्लीडिंग दिख जाएगी, आप प्रूव हो जाएगी आपने बिल्कुल ठीक थे। एक्चुअली वो तो बहुत कुल खिलाए होते हैं, बहुत कुछ चल रहे हैं भैया आजकल के ज़माने में। थोड़ा सा अपने प्रायोरिटीज़ को आज के ज़माने में चेंज करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही आप अपनी पसंद को या अपनी प्रायोरिटीज़ को बिल्कुल कम कर दें, लेकिन आप पहले हर नजरिए से अपने होने वाले पार्टनर्स को, जो भी आपके पास रिश्ता है, उसको उस हिसाब से जज करें, हर नजरिए से उसको देखें। जहाँ तक बात है वर्जिनिटी की, चाहे देखिए वो आप चाहे पूछ सकते हैं, आपको मैटर करता है, बट एट द एंड उनका जो जवाब होगा उसी हिसाब से आपको उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ, कोई टेस्ट वैस कुछ भी नहीं होता जैसे आप चेक कर पाओ, ठीक है। अगेन जो बोलेंगे आपको उसको भरोसा तो करना ही करना है। ऐसे में कोशिश करें कि जो चीज़ हम चेक नहीं करते उसकी प्रायोरिटी थोड़ा सा कम रखें, वर्जिनिटी है या नहीं है, बल्कि दूसरी चीज़ों को
अच्छी तरीके से जज करें, ऐसे पर्सनैलिटी कहते हैं, कैसे पढ़े लिखे हैं, कितने उनमें मैनर्स हैं, समझता है, कैसे खुद को कैरी करते हैं, आपके साथ उसका तालमेल कैसा है, आपकी पसंद नापसंद कैसे मिलती है, कैसे मैच करती है, कैसे व्यवहार कैसा मैच करता है, कैसा व्यवहार मैच नहीं करता। आई थिंक ये वाली सारी चीज़ें जो ज़्यादा मायने रखती हैं। आप थोड़ा सा सोचना है इस बारे में। और आखिर में मेरे आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल शिवाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके, इस चैनल का हिस्सा बन सके। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।